नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी और मैं हूं खीमानंद। दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक अनदर एग्जीबिशन में, यहां पर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। यहां पे लगा हुआ है पैक प्लस एक्सपो 2025। तो इसमें आपको पैकेजिंग का सारा सॉल्यूशंस देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है। अगर आप पैकेजिंग का कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये आज से स्टार्ट हुआ है 31 से और ये 2 अगस्त तक चलने वाला है। 3 दिन का एग्जीबिशन है और प्रगति मैदान हॉल नंबर 5 पे लगा हुआ है। बहुत सारे वेंडर यहाँ पर आ रखे हैं। तो पैकेजिंग के, प्रिंटिंग के और जो प्रिंटिंग के पैकेजिंग के मटेरियल होता है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, इस तरीके का कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। तो और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर पैकेजिंग इंडस्ट्री का आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी मैं एक कंपनी के स्टॉल पे आया हूँ और ये अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें हैं। इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं वो ये बनाते हैं। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सही, बढ़िया, बहुत अच्छे। आप आए उसके और भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी कंपनी का नाम जेनेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और हम न्यूमेटिक्स आइटम बनाते हैं। कंपनी बेस कोयम्बटूर है, तमिलनाडु में। और जो एयर कंप्रेसर सोर्स से जो चलता है उस आइटम्स को हम बनाते हैं। उसके अलावा हम ऑटोमेशन में भी हैं, जैसे रोबोट, कोबोट और AMS जो एयर मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है और जो वैक्यूम जो होता है। इंडस्ट्री में जो भी चीज़ न्यूमेटिक्स में यूज होती है हम सारे आइटम बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इधर आपका नॉर्थ इंडिया में भी है कोई ऑफिस वगैरह? हाँ, नॉर्थ इंडिया में हमारा एक एरिया ऑफिस है सेक्टर 65 में, नोएडा के अंदर है, जहाँ पे हमारा एक छोटा प्लांट भी है, जहाँ पे एक ये इस टाइप के सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर हम यहाँ भी करते हैं और आइटम भी बनाते हैं। ठीक है। तो ये सर बेसिक कंपोनेंट आपकी कंपनी का यही होते हैं? हाँ, बेसिक कंपोनेंट यही होते हैं जो एयर सोर्स से चलते हैं। इनको एयर सिलेंडर्स बोला जाता है। और इनको चलाने के लिए जो अपना जो वॉल होते हैं, सोलनाइट वॉल, वो अलग से वो भी हम बनाते हैं। और जो भी न्यूमेटिक रेंज है वो हम सारा आइटम बनाते हैं। न्यूमेटिक मतलब ऑटोमेटिक का उल्टा होता है, रिवर्स? न्यूमेटिक जो एयर सोर्स से चलता है उसको न्यूमेटिक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एयर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, कैसे होता है? हाँ, ये जैसे सिलेंडर्स है, इसको चलाने के डायरेक्शन वॉल की जरूरत पड़ती है, जो हम वॉल भी आपको दिखाएंगे। और सिलेंडर्स को यहाँ से हम एयर देते हैं तो सिलेंडर का पिस्टन रोड जो बाहर निकलता है किसी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, उसके लिए हम न्यूमेटिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसको यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। हर सेगमेंट में आता है, जैसे पाउच पैकिंग है आपका, और ऑटोमेशन है, पिक एंड प्लेस है, जो भी है उसमें न्यूमेटिक्स सारा यूज होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसका यूज क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सर ने यहाँ पर बहुत सारे डेमो लगा रखे हैं, वो देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जो हमने वहाँ पर बेसिक कंपोनेंट देखा उसको लगा करके सर ने यहाँ पर प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है। तो सर, ये क्या चीज़ है और ये क्या क्या काम कर रहा है? जैसा अभी सर ने आपको बताया कि हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में तब इंडस्ट्री में कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं उस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में। सो यहाँ पर हमने एक डेल्टा रोबोट बनाया है, जहाँ पर आप 3 एक्चुएटर्स हमने लगाए हुए हैं जो कि बॉल स्क्रू बेस्ड एक्चुएटर हैं और सर्वो मोटर से कंट्रोल है। नीचे 2 कन्वेयर हैं। तो हम इस कन्वेयर पे दिखा रहे हैं कि हम इस डेल्टा रोबोट के द्वारा कैसे पिक एंड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। मोटर जो कन्वेयर है वो भी मोटराइज्ड है और कंटिन्यूस रनिंग में है ये। बहुत ही बढ़िया। तो सर, जो आपने यहाँ पर ये न्यूमेटिक्स लगा रखे हैं तो इनकी क्या साइज, कितने छोटे से कितने बड़े तक आप लोग बनाते हैं? सर, जैसे सर ने बताया, पहला वाला टेबल तो था वो न्यूमेटिक था, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस है। ये जो इसके अंदर एक्चुएटर लगा हुआ है ये बॉल स्क्रू बेस्ड एक्चुएटर है जो सर्वो मोटर से ड्राइव हो रहा है। इस पूरे सॉल्यूशन में कोई भी न्यूमेटिक पार्ट नहीं है। जस्ट ये जो वैक्यूम नीचे से पिक एंड प्लेस के लिखा हुआ है ये वैक्यूम है, यानी कि जो न्यूमेटिक का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट करके हम पिक एंड प्लेस कर रहे हैं। सो इसके साइजेस की बात करें तो ये डिफरेंट साइजेस में होता है, क्योंकि ये जो एक्चुएटर हमारे पास लगा हुआ है ये 50 mm के ट्रेवल से लेके 2000 mm के ट्रेवल तक होता है। सो जैसा मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री में कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। जस्ट एक डेमो। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसका वेट कैरिंग कैपेसिटी कितना तक होता है इस सॉल्यूशन का? मतलब इसी टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं? इसी टाइप के सॉल्यूशन की बात करें तो वो 8 kg की वेट कैरिंग कैपेसिटी तक होता है, बट उससे भी ज़्यादा हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 1 टन तक कैपेसिटी के लिए भी है।
बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का चीज़ है, आगे भी एक दो प्रोडक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक रोबोटिक सॉल्यूशन बना रखा है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये हम कोबोट के थ्रू पैलेटाइजिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ सिस्टम्स को यहाँ से उठाकर हम उस साइड में पिक एंड प्लेस कर रहे हैं। सो ये कोबोट पे है पूरा, और कोबोट में हमारे पास में विजन सिस्टम के साथ भी आता है कि जब हम यदि इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं तो वो भी सेम टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, मतलब कन्वेयर में लगा रहेगा और वो देखता भी रहेगा, अगर अलग अलग चीज़ें होंगी तो एक को उठाएगा एक को नहीं उठाएगा, इस टाइप का हाँ, कुछ। बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग सेट होगा वही उसमें, या कोई डिफेक्टिव पार्ट हो तो उसको नहीं उठाएगा। आपको जो कैमरा है, कैमरा आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसको क्या टीच कराना है। तो कैमरा विजन पे काम करता है, जो इमेजेस हम उसमें इंस्टॉल कर देंगे वो उनको राइट और रॉन्ग में सेलेक्ट कर सकता है। यदि कोई गलत प्रोडक्ट आ रहा है तो वो उसको वहाँ से डिस्कार्ड भी कर सकता है। यदि हम कोबोट की बात करें तो हमारे पास 2 मीटर की पेरिफेरी तक का कोबोट है। सो डिफरेंट वेट और साइजेस में हम वर्क कर सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के रोबोट्स आपको मिल जाएंगे। और ये किन किन इंडस्ट्री में यूज हो सकता है? जैसे कुछ होते हैं वेल्डिंग वाले होते हैं, कुछ उस टाइप के होते हैं। कोबोट ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। कोबोट की एडवांटेज ये है कि ये मैन फ्रेंडली होता है। तो जहाँ हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम असेंबली कर रहे हैं, यदि वहाँ पर हमारे वर्कर्स एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं तो कोबोट को उसके साथ में इंस्टॉल करके हम वर्क करा सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। कंपनी का जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन वो स्क्रीन पे दिखी जाएगी, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट सारी लगा रखा है। तो सर इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? ये दीपक जी आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे। दीपक जी। ठीक है, तो सर ये क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। Hi sir, here we are demonstrating our ball screw precise linear actuators, how it can be used in gantry systems for pick and place applications. This will be most suitable for pick and place, gluing, soldering applications like a gantry, like 3-axis robot. That will be 6-axis, this will be 3-axis robot. Here we are demonstrating like pick and placing the setup where it can be many products, maybe the automobile products or pharma products, what food industry, packing industry, whatever it is, we can do the pick and place. And after pick and place we need to be do any gluing or assembly, that also we can use. Here we used the mechanical grippers as well as we can use the vacuum grippers also for picking the packed components also. For most food industries also we can use these kind of gantry systems. Okay, so we are using pneumatics components in this setup. Actually it is this is servo based ball screw, sir. This 3-axis is servo based ball screw actuators, linear actuators. Vertical one will be the piston rod type with the ball screw electric actuator. X and Y axis also a ball screw and rodless one, ball screw and servo based actuators. Only the gripper will be the pneumatic one. Other than that, these 3 will be electric linear actuators. In that we have few varieties like rod type actuators in this here, which we have like servo and stepper also, which we are demonstrating here. And this handle will be pneumatic, which we can be like a solution also we can provide for a pick and place applications like gantry, Cartesian robot, gluing, soldering for semiconductor industry. That also we can, if required, we can have a solutions also, entire solutions also. So it will be better. And this we can, if these are our more variants which we are demonstrating here, that will be the more extra variants which can be give up to 2 ton force capacity. This will be in normal VDMA standard also. So rod type actuator with the 2 kilowatt servo motors, 3 kilowatt servo motors also we can use here. This will be the rodless ball screw with a step servo actuator, with the genetics make step servo actuator, closed loop stepper actuator. ओके, ग्रेट। सो हमें यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो जो कंपनी का वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ से आप जा कर के ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आ गया। यहाँ पे आपको कुछ प्रिंटिंग के सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, आई एम फाइन, मैं ठीक। हमारे पास प्रिंटिंग और कटिंग के सॉल्यूशंस हैं। प्रिंटिंग में हमारे पास डिजिटल प्रिंटिंग भी है, ज़ेरोक्स होगी जो, एंड देन उसके बाद कटिंग के सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास प्लॉटर्स हैं एंड ऑटो फीडर्स हैं, ये डिजिटल कटिंग मशीन्स हैं। इसमें आप प्रिंटेड शीट्स काट सकते हैं, जो गमिंग शीट्स होती हैं, विनाइल्स होती हैं, स्टिकर्स होते हैं, वो हो गए। देन टैग्स हो गए, जैसे कि अभी ये सैंपल देख सकते हैं आप, ये टैग्स के कटे हुए हैं। देन उसके बाद प्लॉटर। ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ये हमारा खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड है, गोल्ड कट। ये चाइनीज़ मशीन है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास प्लॉटर्स भी हैं,
प्लॉटर इसका स्पीड वगैरह क्या रहता है, साइज इससे बड़ा छोटा कैसे होता है? देखिए इसमें मैक्सिमम साइज जो होता है 13/19 का होता है और मिनिमम आप A4 तक जा सकते हैं। स्पीड इसकी 1600 mm/s है एंड इसमें आप अप टू 400 GSM की शीट्स काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग डिजाइन में कट जाएगा। जी अभी चल सकता है ये? हाँ, एक दोस्त तो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक कट देख लेते हैं। तो इस तरीके से ब्लेड होता है, ब्लेड के थ्रू इसकी कटिंग होती है एंड हाफ कट जो स्टिकर्स के लिए होते हैं, विनाइल्स हो गई, गमिंग शीट हो गई, वो भी इसी पे होती है। प्लस इसमें क्रीजिंग का ऑप्शन भी है। अगर आप गिफ्ट बॉक्स वगैरह कोई बॉक्सेस वगैरह कार्टून के बनाना चाहते हैं तो वो भी इस पे बन सकते हैं। तो इसमें से कट करके फिर हम उसको फोल्डिंग मशीन में डाल देंगे। देन आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। देखिए उतनी डाई कट की तरह प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि ये मैनुअली कर रही है, एज इन ऑटोमेटिक मशीन है, बट डाई कट के एक बार में आप 100 शीट काट सकते हो, तो वो अलग डिफरेंस हो जाता है फिर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस तरीके का है। तो बेसिकली इसका मेन यूज कहाँ पे होता है छोटे मशीन का? मेन यूज़ होता है जो डिजिटल प्रिंटिंग के सॉल्यूशंस देते हैं उनके पास यूज़ होता है। जो बॉक्सेस वगैरह का काम करते हैं छोटे पैमाने पे उनके पास यूज़ होता है। जो लेबल्स वगैरह बनाते हैं, स्टिकर्स बनाते हैं, उनके पास यूज़ होता है। विजिटिंग कार्ड वगैरह काटने का तो वैसा भी होता है? कटिंग होती है इसी पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका? सर देखिए अगर लो एंड मशीन पे जाते हैं तो स्टार्टिंग 1 25-30 के आसपास हो जाती है। ये मशीन हैवी ड्यूटी है, इसमें क्या फुल कट, हाफ कट एंड प्लस क्रीजिंग भी है। इसका प्राइस अराउंड 2,60,000 के आसपास आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट है, हो गया, बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे और ये इसके बारे में बताइए सर। ये प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर, बेसिकली कटिंग प्लॉटर्स जो यूज़ होते हैं, पहले नंबर प्लेट्स का काम होता था, उन पे जो स्टिकर्स बनते थे वो इन्हीं पे कटिंग होते थे। इसके मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारी लाइंस में इसका यूज़ होता है। जैसे ये स्टिकर्स हो गए, अभी जो बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ये जो फेशिया बना हुआ है, इसमें भी जो नाम लिखे जाते हैं वो यही विनाइल पे कटिंग होके देन उसके बाद वो पेस्ट किया जाता है। जो ग्लास का वर्क होता है, ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट शीट लगती है जिससे ब्लर हो जाता है थोड़ा, उसको फ्रॉस्टेड कहा जाता है, वो भी इन्हीं पे कटिंग होता है। अच्छा, ये मिमाकी कंपनी का है? हाँ, ये मिमाकी का है, जापानीज़ ब्रांड है, हम इसके ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक और है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जेरोक्स कंपनी का प्रिंटर भी है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैम ये कहाँ पे यूज होता है? वैसे तो हर जगह यूज होता है, यहाँ पर आपने किस फोकस के लिए ये लगाया हुआ है? ये मोस्टली होता है जो पैकेजिंग सेगमेंट पे होते हैं मशीन यूज़, वो गमिंग शीट या स्टिकर में यूज़ होते हैं। कभी कभी छोटा बॉक्सेस में भी यूज़ होते हैं। जो पैकेजिंग बॉक्सेस होता है जो 300, 350 या 400 GSM की पेपर पे प्रिंट होते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें आप 13-19 पेपर साइज प्रिंट कर सकते हैं। ये छोड़ के बैनर साइज भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 13/51 इंच का बैनर साइज होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड बैनर। तो ये छोड़ के आपके एडवांटेज ये रहेंगे कि आप 300-350 GSM ऑटो बैक टू बैक प्रिंट कर सकते हैं। ऑटो बैक टू बैक मतलब डुप्लेक्स जो प्रिंट होते हैं। ये छोड़ के 400 GSM सिंगल साइड होते हैं प्रिंट। तो ये सारा एडवांटेज है जो पैकेजिंग सेगमेंट पे काम में आते हैं। एंड एक बहुत बड़ी पार्ट जो आज के दिन में पैकेजिंग पे है वो गमिंग स्टिकर। तो गमिंग शीट या स्टिकर शीट जो पेपर में पहले होते थे, अभी प्लास्टिक शीट या PVC शीट में भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट गमिंग स्टिकर होते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन जो आप पहले देख रहे थे कि वहाँ पे कटिंग भी होते हैं। तो आफ्टर प्रिंटिंग आप उसमें हाफ कट कर सकते हैं जो आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम में आते हैं। सो दैट इज़ दैट पार्ट वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर पैकेजिंग सेगमेंट। तो ये मतलब क्या लेजर होता है, इंक होता है, कैसे होता है? टेक्नोलॉजी है। आप अगर इधर घूम के आएंगे तो मैं ये दिखा देती हूँ कि तो ये जो अच्छा इस तरीके से पाउडर लगे होते हैं ये इसमें? पाउडर इंक है, 4 कलर की इंक होते हैं। ये छोड़ के इसमें ड्रम, डेवलपर, ये वाला पार्ट है और ये पेपर पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये मेनली फ्यूज़र है। सो फ्यूज़र क्या करते हैं, पाउडर है, पेपर पास करेगा, पाउडर इंक अकॉर्डिंग टू द इमेज, वो इमेज क्रिएट करके पेपर के ऊपर आएगा। देन जब फ्यूज़र के अंदर से पास करेगा तो वो पाउडर फॉर्म से पेपर के ऊपर फ्यूज़ हो जाएंगे फॉर द हीट। सो देन दिस इज द प्रोसेस, मेन टेक्नोलॉजी फॉर दिस लेजर पार्ट। तो ये छोड़ मेनली पेपर को ही सपोर्ट करता है, बस पेपर और प्लास्टिक।
पीवीसी प्लास्टिक हम लोग बोलते हैं जो डिजिटल लेज़र टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जितने सारे मीडिया. इट्स नॉट ओनली पेपर, देयर आर नॉन टेरेबल शीट्स ऑल्सो, फिल्म ऑल्सो, ट्रांसपेरेंट फिल्म, ये सारा मीडिया चलते हैं. बट डेफिनेटली दोज पेपर शुड हैव दैट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि ये हीट के अंदर से पास होता है. फ्यूजर टेम्परेचर जो रहते हैं वो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या मीडिया एब्जॉर्व करना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी डिफिकल्ट. बहुत ही बढ़िया. तो इसका एमआरपी वगैरह कितना रहता होगा, एक अप्रोक्स कुछ बता सकते हैं तो? प्राइसिंग बोलना डिफिकल्ट रहता है बिकॉज हर कस्टमर में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. दोस्तों इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. थैंक यू मैम. तो ये जो है कंपनी का डिटेल है. अगर आप लोगों को इस तरीके का कुछ भी चाहिए तो इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर दोस्तों अनदर स्टॉल पे आ गया. तो यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है. सर से बात करते हैं, राजकोट से आए हुए हैं यहाँ पर. हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू. सेम. तो सर ये क्या मशीन है, क्या काम करता है, और अपने बारे में बताइए थोड़ा, कंपनी के बारे में भी. एक्चुअली आई एम लाल कृष्णा नट फ्रॉम वीनस रोटाफ्लेक्स. ये कॉइल वाइंडिंग मशीन है जो कि एक्चुअली आपका रोल ख़राब है उसको आप सीधा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके सिवा भी बैच कोड वगैरह प्रिंटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, बहुत ही बढ़िया. तो जो उस साइड में बड़ा सा रोल लगा दिया, मतलब अच्छा, वो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसको दोबारा बाइंड करना पड़ा, अनवाइंडिंग मशीन्स के लिए यूज़ होता है. और इसमें बीच में हम प्रिंटिंग भी लगा सकते हैं. हाँ, बेच कोड प्रिंटिंग करना है तो लगा सकते हो. अगर डॉक्टरिंग की जगह पे यूज़ कर रहा है तो वो भी आप कर सकते हो. डॉक्टरिंग मशीन में भी ये यूज़ हो सकता है. बहुत ही बढ़िया. तो इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या होती है, मतलब स्पीड वगैरह? 500 mm विड्थ का आप रोल लगा सकते हो, और 400 MPM भी हाई स्पीड पे चलेगा. तो इससे बड़ी भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं? हाँ, 1000 mm 1300 mm तक 2200 mm तक बनता है सर. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. दोस्तों इस तरीके का ये मशीन है. तो इसका जो डिटेल है कंपनी का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. तो आप जो है इसमें जा कर के सारी जानकारी ले सकते हैं. तो यहाँ पर कंपनी का डिटेल है, आप जो है इसमें जा कर के ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं. दोस्तों यहाँ पर एक ये सिस्टम है जो कि इंस्पेक्शन करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी चीज़ होती है. बताइए सर कैसे काम करता है? तो यहाँ पे इस तरीके से ये रखते हैं, तो इस तरीके से ये काम करता है. तो देखिए जैसे जो वो उधर फेंक दिया तो जो पास हो जाता है उसको जो है ये यहाँ पे जाएगा सीधा, और फिर ये डाइवर्ट हो जाएगा. 3 हो गया, ये वापस अपने आप ये डाइवर्ट हो जाएगा. 3 यहाँ पर जाएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, ऐसा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो इस तरीके से दोस्तों ये इंस्पेक्शन करने के लिए है. अलग अलग जो भी मतलब आप पैरामीटर सेट कर दोगे उस पे ये जो है इंस्पेक्शन करेगा. और उधर जो है आपको यहाँ पर इन्होंने प्रिंटर वगैरह भी लगा रखे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो है प्रिंटर वगैरह हैं. तो इस तरीके से तो इसमें ये जो है इस तरीके से काम करता है. ये दिखा रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से जो है ये फीडिंग का काम करता है. और इसके आगे ये प्रिंटर लग जाएगा जो प्रिंट आपका कर देगा इसके ऊपर. तो इस तरीके से जो है चीज़ें, जो भी चीज़ें यूज होती हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. मैं आपको कंपनी का डिटेल जो दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का डिटेल है. आप इसमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो. दोस्तों यहाँ पर अनदर कंपनी है. तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो मशीन से देखने को मिलेंगे. ये है कॉस्मेटिक ट्यूब लेबलिंग मशीन. तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ना, इसमें जो लेबल्स लगे हुए हैं वो ये इसी मशीन से लगे हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लेबल का जो रोल है वो है, और ये आ जाता है ऐसे नीचे, और ये जो है ऑटोमेटिक इसमें लेबल लगा देता है. तो इसमें ये जो हैंडल्स हैं इसमें बोतल्स जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, पैकेजिंग वाली जो सामान, और ये लेबल लगा देता है. तो ये छोटा मशीन है लेबल लगाने वाला, और उससे थोड़ा सा बड़ा जो बड़े बोतल्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर लेबल लगाया हुआ है, राइट. तो और इस तरीके से जो है कन्वेयर से अपना चला जाएगा. यहाँ पे जो है ये पैकेजिंग है. तो सबसे पहले ये मशीन इसको पैकेजिंग कर देगी. यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक लिक्विड फिलिंग मशीन. तो ये जो है ऑटोमेटिक लिक्विड को फिल कर देगा बोतल्स में. यहाँ पे बोतल्स लगी हुई है, राइट, कन्वेयर पे, और ये जो है इधर चला जाएगा, कन्वेयर से इधर आ जाएगा
और जब इधर आ जाएगा तो ये जो है इसको लेबल लगा देगा यहाँ पे जैसे लगा हुआ है। तो दोनों साथ में काम करते हैं। और आगे वाला मैंने आपको दिखाई दिया छोटा मशीन है जो वो भी लेबल लगाने के लिए। और ये जो कंपनी है इसका मैं आपको डिटेल अगर बताऊं तो ये इसका मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये भी एक मशीन है छोटा सा, ये जो है लेबल जो MRP वगैरह प्रिंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SQ नंबर हो गया, डेट हो गया, MRP हो गया, वो सब चीज़ प्रिंट करने के लिए होता है। और फिर इसको जो है रोल पे लगा देते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपना चिपकाता है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी का डिटेल है, ये नोएडा की कंपनी है। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरीके कोई मशीन आपको चाहिए तो। दोस्तों यहाँ पर कुछ मशीन्स थोड़े से बड़े साइज़ के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एक दो कंपनी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पैकेजिंग मशीन है जो कि आपका अलग अलग तरीके से फिलिंग कर देता है। इसमें नोजल लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोजल से ये फिलिंग कर देता है और इसमें जो है कन्वेयर पे आपके प्रोडक्ट चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो कंपनियां हैं वो भी आपको एक दो कंपनियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको जो है कंपनी का जो डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मशीन लगा रखा है और इस कंपनी का जो नाम है SSP पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं। और इनका जो वेबसाइट है वो है sspackaging.group.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो वेबसाइट है, यहाँ पे दिखा हुआ है sspackaging.group.com। इस पे जा करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कुछ कंपनियाँ आपको दोस्तों इस तरीके के जो बैग वाली कंपनियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के जो अलग अलग प्लास्टिक के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी का नाम है वो है अमृत फैबटेक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनियाँ इस तरीके के जो ऑटोमेशंस वाली हैं वो भी आ रखी हैं। ये AVNS क्या ये कंपनी है, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पर आपको ऑटोमेशन वाले जो ऑटोमेटिक डोर वगैरह होते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है। और इधर है इन्होंने बहुत सारे लगा रखे हैं जो इनके अलग अलग ऑटोमेशन वाले प्रोडक्ट होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का जो डिटेल है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। स्कैन हियर टू डाउनलोड वो कैटलॉग। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है अपना। तो इसी तरीके के इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये भी दो कंपनियां इस तरीके के यहाँ पर आ रखी हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया ये एग्जीबिशन। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री का। तो जो बोतल प्रिंटिंग वगैरह होता है, लेबल प्रिंटिंग होता है, वो भी पैकेजिंग का ही हिस्सा होता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, कोई भी सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। एंट्री फ्री है, आज से लेकर के 2 तारीख तक चलने वाला है, 31 से लेकर 2 तारीख तक। और काफ़ी यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मतलब लोग चाहते हैं कोई ऐसा पैकेजिंग का मशीन मिल जाए जिसमें कुछ पैक करके मैं सेल कर सकूं। तो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर क्राउड काफ़ी अच्छा खासा रहता है, फुटफॉल अच्छा रहता है। तो आप भी आ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।